पन्नगेत सुरेंद्रित कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिनी। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी आचार्य श्री महासमुद्र को भक्ति वंदना। अंतः विराजित श्रद्धे श्री धर्मेश कुमार स्वामी श्री विनोद कुमार स्वामी को भक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका सब। जैन धर्म में 9 तत्वों की बात होगी। कितने तत्व? 9। किसी को याद है? 9 तत्व याद है? भाइयों ने याद देव देव वही पूरा याद नहीं कौन अटक गया मारे। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवाद निर्जरा और मोक्ष। इन 9 तत्वों के अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जो हमारे सुख और दुख के कारण है। सफलता और असफलता के कारण है। ये 2 तत्व कौन से हैं? पुण्य और पाप। अगर पुण्य कर्म उदय में चल रहा है तो आदमी के सितारे अपने आप काम करने लग जाते। और यदि पाप कर्म का उदय चल रहा हो तो फिर सारे सितारे उल्टे घूमने चालू हो जाते। व्यक्ति के यदि पुण्य उदय में है तो अनायास ही सफलता मिलती। थोड़ा कुछ करते हैं बहुत कुछ हो जाता है। और पाप कर्म जब उदय में होता है तो आदमी करता तो कुछ है और होता कुछ। अनेक बार व्यक्ति को देखते हैं कि खूब मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं है। सोच समझ कर काम करता है फिर भी साल 1.5 साल होता है पीछे हटना और बार बार काम बदलना पड़ता है फिर भी कुछ होता है। कारण पाप कर्म का। और ये भी देखा गया अनेक बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति बहुत बड़ा धार्मिक है, सामायिक करता है, जप करता है, साधु साधियों की सेवा भी करता है, तपस्या भी करता है, लेकिन उसके बावजूद फलीभूत नहीं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्म ध्यान से बहुत दूर है, कोसों दूर है और जितने प्रकार के अनैतिक काम है वो सारे अपनाएंगे और फिर भी उसको सफलता ही सफलता। अनेक बार व्यक्ति देखते हैं धर्म करने से फायदा क्या है? वो पाप कर रहा है फिर भी सब ठीक है और यहाँ धर्म करने वाले के कुछ भी। लेकिन ऐसी भावना आनी नहीं थी क्योंकि जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है हमारे अपने ही कर्म। और आज के कर्म आज फल नहीं देते हैं। आज आप आम को बोओगे आज का आज आम नहीं लगेगा, उसको टाइम है फल मिलने में। तो आज व्यक्ति धर्म कर रहा है और फिर असफल हो रहा है तो असफलता का कारण आज का धर्म नहीं पिछले जन्मों का पाप कर्म का कारण। दूसरी बात कि जो व्यक्ति आज पाप कर रहा है
फिर भी बड़ा सुखी है, सारी सुविधाएं मिलती जा रही है, सफल होता जा रहा है, तो उसकी आज के वे कर्म नहीं है, पिछले जो किए हुए कर्म है यदि फलित हो रहे हैं तो उसका उन्हें रिजल्ट मिल रहा है। और आज जो कर रहा है उसका रिजल्ट तो समय आएगा तब मिलेगा। इसलिए ये अनास्था नहीं होनी चाहिए कि धर्म करने के बावजूद भी हमें कोई फल नहीं मिल रहा है और पाप करने वाले को अच्छा फल मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग अगर तिजोरी भरी हुई है तो फिर नहीं कमाओगे तब भी काम चलता रहे। तो वैसे ही जिसके पुण्य की तिजोरी है तो अभी अच्छा काम नहीं भी करेगा तब भी वो पहले की जो पुण्य की तिजोरी है उससे उसका काम चलता जाता है। और जिसके पहले से पुण्य की तिजोरी भरी हुई नहीं है या तिजोरी आपकी धन की भी खाली है तो फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। इसीलिए एक कहावत है, पुण्यहीन के उल्टे दांव। सुनी होगी आप लोगों ने। कहावत का अर्थ है कि जो व्यक्ति पुण्यहीन है, अर्थात जो व्यक्ति जिनके पाप कर्म का उदय चल रहा है, वह व्यक्ति कुछ भी कर ले, अच्छा कर ले, लेकिन फिर भी उसके दांव उल्टे पड़ते जाते हैं। सही करने के बावजूद भी वह गलत हो जाता है। एक कहानी आया करती है, एक गरीब किसान गरीब था तो गरीबी का कारण क्या? पुण्य का अभाव, पाप कर्म का उदय। अगर पुण्य होते तो फिर गरीबी रह नहीं सकती, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो व्यक्ति गरीब रह जाता है, हो जाता है। कहते हैं कि जब पाप कर्म का उदय आता है करोड़पति से भी रोडपति बन जाता है, राजा से भी रंक बन जाता है। इतिहास में अनेक घटनाएं, राजा हरिश्चंद्र को देख ले, कहा तो एक राज्य का राजा था और जब कर्म उदय में आए तो कहते हैं शमशान के अंदर भी उनको लाशें जलाने का काम करना। और मेवाड़ के इतिहास में देख ले तो कहा तो महाराणा प्रताप के पूर्वज जो राजा रहे थे और स्वयं महाराणा प्रताप भी राजा रहा था, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया तो जंगल के अंदर भागना पड़ा, छूटना पड़ा और कहते हैं कि घास की रोटियां भी क्या है? ये जब कर्म का उदय आता है तो कहां से कहां ले जाता है, और जब कर्म वापिस पलटते हैं तो वापिस महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा भी बन गया। राजा हरिश्चंद्र भी पुनः राजा बन गए और भगवान राम राज तिलक होते होते जहां सिंहासन पर बैठना था और वन की तरफ 14 वर्षों तक उनको भी भटकाते रहे और बाद में जब वे कर्म खत्म हुए तो पूरे अयोध्या के वापिस राजा बन गए। तो ये कर्मों की गति है। जब कर्म शुभ होते हैं अच्छे परिणाम दे जाते हैं और जब कर्म अशुभ होते हैं तो फिर शुभ से भी अशुभ की ओर ले जाते। हम ज्यादा दूर नहीं जाए तो वर्तमान भारत का जो इतिहास देखे तो APJ अब्दुल कलाम जो भारत का राष्ट्रपति था, और कहते हैं उसका बचपन बड़ा गरीबी में बीता था। अखबार बेच बेच कर तो अपनी पढ़ाई वह करता था, लेकिन आगे जब समय की अनुकूलता आई तो ऐसी आई कि वह देश का राष्ट्रपति भी बन गया। और वर्तमान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी कहा जाता है कि चाय की दुकान पे चाय बेचता था और आज देश का प्रधानमंत्री। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। तो एक समय वैसा भी था और एक समय सम्मान का भी। तो ये सब कर्मों के थे, ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होते। तो वो जो किसान था वो बड़ा गरीब था और गरीबी के कारण उसका तात्पर्य था। अब किसान था, खेत से काम चलता था, खेती हो जाए तो सब ठीक और नहीं तो फिर परेशानी। तो आषाढ़ का महीना आया। अब आषाढ़ का महीना तो किसानों के लिए मुख्य महीना रहता है, खेत तैयार करने का और बुआई करने का। तो वो गरीब किसान सोचने लगा आषाढ़ लग गया है और अभी तक खेत तैयार नहीं हुआ है, तो खेत तैयार नहीं होगा तो उसमें बीज कैसे बोएंगे। अब समस्या यह थी कि पुराना जमाना था, आजकल की तरह था नहीं कि ट्रैक्टर चलाया और घंटे भर में हो गया। पुराने जमाने तो हल चलते थे और हल चलाने के लिए बैलों की जरूरत होती और उस गरीब किसान के पास बैलों की जोड़ी थी। बिना बैलों की जोड़ी के तो हल चलेगा नहीं और उसके पास इतना धन नहीं था कि बैलों की जोड़ी को खरीद ले। गरीब बड़ा चिंता में पड़ गया। चिंता के साथ चिंतन चला, कोई रास्ता मिल जाए। कहा भी गया है कि जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं से समाधान और अधिक है। केवल आवश्यकता है समाधान की खोजने की। तो उसने भी समाधान खोजने का प्रयास किया। तो उसको लगा रहा अपना मित्र है, उसके पास बैलों की जोड़ी है, यदि एक दिन के लिए वो अपने बैलों की जोड़ी दे दे अपना सारा काम हो जाए। तो वह सुबह सुबह कहाँ जाता है, अपने उस मित्र के पास जाता है और उसको प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में उसको कहता है, भाई तुम एक दिन के लिए अपने बैलों की जोड़ी मुझे दे दो तो मेरे खेत का काम भी हो जाए। तो वह मित्र किसान उसने मित्रतावश या मानवता के उसने अपने हाथों से उस बैलों की जोड़ी समझाई कि तुम ले जाओ। और वह गरीब किसान बैलों की जोड़ी को लेके खेत में आता है और दिन भर हल चलाता है। और छोटा ही खेत था, ज्यादा बड़ा खेत नहीं था, तो खेत का काम उसका दिन भर में हो गया। शाम के समय वो गरीब किसान उन बैलों की जोड़ी को लेके पुनः लौटाने के लिए मित्र के घर जाता है। तो क्या देखता है, मित्र तो झोंपड़े के बाहर क्या है, भोजन कर रहा है। और उसने चिंतन किया, अगर मैं अभी जाऊंगा उसके पास में तो उसके भोजन में क्या है, बाधा पड़ेगी, अवरोध आएगा, अंतराय लगेगी। तो सामने एक खूंटा बंधा हुआ था वाड़े के अंदर, उस खूंटे को उसने बैलों को बांधा। और जब बैलों को बांधा जा रहा था, दोनों मित्रों की आंखें मिली और वह गरीब किसान चुपचाप चला, बात खत्म। अब होता क्या है कि रात को चोर आते और चोरों ने क्या किया, बैलों की जोड़ी को चुरा लिया। पुराना जमाना था और पुराने जमाने में पशु भी धन कहलाता और आजीविका अंकन किसके आधार पर होता था, धन के आधार पर होता था, पशुओं के आधार पर होता था कि इतने ऊंट है, इतने हाथी है, इतने घोड़े है, इतने गाय है, इतनी भैंस है, इतनी बकरियां है, इतना वह
धनवान। जैसे आजकल होता है ना कि घर के बाहर कितनी कारें है, हाँ? कितनी मोटरसाइकिल है, कितनी एक्टिवा है। तो उस जमाने में ये पशु ही धन होता था, और पशु धन को चुराना भी बड़ा आसान था, क्योंकि वो बाहर ही मिल जाता था। और सर्दियों के समय तो आप लोग अंदर जाके छुप गए तो बड़ी आसानी से चोरी भी। गर्मियों में तो फिर भी थोड़ी कठिनाई हो जाए कि बाहर ही अगर सोए हुए हो। तो जब वो गरीब जो मित्र जिसके बैलों की जोड़ी थी वह सुबह उड़ता है, उड़ते ही उसका ध्यान किधर गया, सामने वाड़े में गया। जैसे आप लोगों को जाता है ना, सुबह सुबह उठते ही बाहर देखते एक्टिवा सुरक्षित है कि नहीं, पहले कहीं अंदर खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर खड़ी करते हैं ना, जाके देखते हैं रात को कहीं गायब तो नहीं। तो बहुत सारे समाचार आते रहते कि एक्टिवा बाहर खड़ी थी और चली गई, या 5 मिनट के लिए छोड़ी, इतने में तो वो गायब हो गई। तो वो उसने सुबह सुबह देखा और अंधेरा ही था, लेकिन हल्का हल्का प्रकाश इधर उधर का आ रहा था। तो उसने देखा वाड़ा तो खाली है, बैलों की जोड़ी नहीं है। वो सोचने लगा बैलों की जोड़ी कहाँ गई। तो उसने थोड़ा इधर उधर देखा, लेकिन बैलों की जोड़ी तो फिर पूरे मोहल्ले में ढूंढना चालू किया। धीरे धीरे प्रकाश बढ़ रहा था और वो बैलों को ढूंढता जा रहा था, लेकिन बैल, और जैसे जैसे बैल नहीं मिल रहे थे उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, टेंशन बढ़ रहा था। और जब टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, तो भाई कई बार बीपी हाई लो भी होने लगता। और वह उस चिंता के अंदर इधर उधर इधर उधर दूर दूर तक जाके भी, एक एक जगह पर बार बार जाके भी देख रहा है, लेकिन बैलों की जोड़ी कहीं मिली। अब काफी देर हो गई, चिंता भी काफी बढ़ गई और बैलों की जोड़ी नहीं मिल रही थी। तो अब उसका चिंतन थोड़ा उल्टा घूमना लगा। अब उसने चिंतन किया कि अपने को इतनी चिंता क्या करनी है। अपन ने बैलों की जोड़ी किसे दी थी? उस मित्र को दी थी ना, गरीब मित्र को दी थी, गरीब किसान को दी थी, और अपने हाथों से दी थी, उससे मांगो। तो वह सुबह सुबह ही, वो भी दूसरे दिन सुबह सुबह उस गरीब किसान के घर पहुंच गया। और गरीब किसान ने देखा मित्र आया, उसने प्रणाम वगैरह किया। फिर उसने कहा, भाई तुम कल मेरे घर आए थे ना? हाँ आया था। तुमने मेरे से बैलों की जोड़ी मांगी थी? हाँ मांगी थी। मैंने तुम्हें अपने हाथों से दी थी? हाँ दी थी। प्रश्न तो बच्चों वाली ही थी, हाँ? लेकिन वो प्रश्न करते जा रहा था। और अब लास्ट में उसने कहा, लाओ मेरे बैलों की जोड़ी। अब वो गरीब किसान ने जैसे ही सुना, उसके तो एकदम कम के छूटने लगे। और कहते हैं कि पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लग गई हो, और काटो तो भून नहीं, सारी कहावतें एक साथ चरितार होने लगी। और उसने कहा, भले मानस, बैलों की जोड़ी तो मैं शांति दे के आया हूं, किसको दी? अरे तुम भोजन कर रहे, तुम्हारे सामने तो मान लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें अपने हाथों से दी थी, मैं वापस तुम्हारे हाथों से ही लूंगा। गरीब किसान ने कहा, इतनी सी बात है, चलो घर अपने हाथों से दे दूंगा, और क्या है। तो उसने कहा, घर के बैलों की जोड़ी नहीं है। उसने कहा, कहाँ है? जहां है वहां चलते, मुझे पता नहीं कहाँ है। अब दोनों ने कहा सुनी होने चालू। तो अब कोई समाधान नहीं, वो कह रहा है मैंने दे दी, वो कह रहा है मैं तो अपने हाथों, तुम्हारे हाथों से ही लूंगा। अब दोनों मित्र थे, लेकिन दोनों में अब तनातनी हो गई। और कहा भी गया है कि झगड़े की 3 मूल है, जड़ जोरू जेवरा, ये झगड़े के कारण है।
तो वो भी तो एक तरह से धन ही था, और वह धन, पशुधन, उनके झगड़े का कारण बन। अब वे लंबे समय तक एक दूसरे को, जब झगड़ा होता है तो फिर कुछ भी बोला जाता है, फिर कुछ देखा नहीं जाता है रिश्ते की नहीं, तो वे काफी देर तक एक दूसरे को कुछ भी बोलने लगे, और आखिर कोई निर्णय नहीं था, अब करे क्या। तो उन दोनों ने फिर चिंतन किया, ऐसे तो बोलते जाओ, समाधान कुछ भी नहीं है, समाधान तो खोजना पड़ेगा। तो फिर समाधान खोजने की कोशिश की, तो उन दोनों ने यह निर्णय लिया कि अपन दोनों ही कहाँ चलते हैं, राजा के पास जाए। पुराना जमाना था, राजा महाराजाओं का जमाना था, और राजा के पास जाते हैं और अपनी अपनी बात राजा के सामने रख दे। राजा जो निर्णय देगा वो हम मान। इस बात पर दोनों ही सहमत हो गए और दोनों ही रवाना हो गए। पैदल चलना था हमारी गाड़ी, आज घूमते घूमते वीरवार से डेगाना आ गए। वैसे ही वे भी अब चलते चलते राजा के पास जाने के लिए रवाना हुए। तो चल रहे थे, तो चलते चलते आगे क्या हुआ, एक घोड़ा भागता हुआ आ रहा, और घोड़े का मालिक पीछे पीछे भाग रहा था। अब घोड़ा छूट जाए और वो तेजी से अगर भागे, आदमी सोचे कि मैं उसको पीछे दौड़ कर पकड़ लूंगा, संभव है क्या? संभव, घोड़े की गति को मनुष्य की गति नहीं कर सकते। तो वो घोड़े का मालिक भाग रहा था, लेकिन घोड़ा तो और ज्यादा दूरी बढ़ती जा रही थी। तो उसने देखा सामने से दो आदमी आए, दोनों ही गरीब किसान, गरीब और अमीर दोनों ही किसान आ रहे थे। तो उसने कहा रोको 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 मेरे घोड़े को, रुको। तो जब वो चिल्ला रहा था, उस गरीब किसान जो था उसके मन में थोड़ी दया आई, करुणा, और उसने देखा कि घोड़े को अगर नहीं रोका गया पता नहीं कहां भाग जाएगा और इस बेचारे घोड़े के मालिक का नुकसान हो जाए, तो मुझे इसकी सहायता। लेकिन उसने देखा घोड़ा तो इतना तेजी से आ रहा है, अगर मैं बीच में गया तो मेरी हड्डी कसली एक हो जाएगी। कोई बाइक लेकर आए 120 की स्पीड में और बीच में जाके रोकने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो तो रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन उसका कचूमर जरूर। तो उसने देखा मैं घोड़े को रोकूंगा ऐसे तो मेरी हड्डी कसली, तो क्या करना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए, सहायता करनी है कैसे करनी है? तो फिर चिंतन किया। किसान था, और किसान लोग क्या है, पांच में लट रखते, लट हम लोग जैसे होगा रखते हैं ना, तो वैसे ही किसान लोग लट रखते हैं। तो उसने देखा घोड़ा नजदीक आएगा, एक लट मारूंगा तो घोड़े की गति थोड़ी धीमी होगी, और मैं घोड़े को उपाय खोज लिया, समाधान खोज लिया, और वो तैयार हो गया। जैसे ही घोड़ा आएगा लट मारूंगा और घोड़े को रुक। वो तैयार था, और जैसे ही घोड़ा नजदीक आया और उसने उठाया लट और घोड़े के ऊपर दे मारा। तो घोड़ा स्थिर तो था नहीं, घोड़ा तो भागता हुआ आ रहा था। अब भागते हुए घोड़े को वो लट कहाँ लगेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उसने जैसे ही लट चलाया और लट सीधा माथे में लगा, और वो तेजी के साथ लगा। घोड़ा तो वही राम नाम आराम से गिरा, राम नाम सत्य। घोड़ा घोड़ा मरा, और उधर पीछे वो आ ही रहा था मालिक भागता भागता, और वो जैसे नजदीक, अरे क्या क्या तुमने मेरे घोड़े को मार दिया? नहीं 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 मैंने नहीं मारा। उसने कहा बिल्कुल नमक के रोटी बोल रहे हो, मैंने देखा तुमने लट मारा, घोड़ा मरा है। उसने कहा अरे भाई मैं घोड़े को क्यों मारूंगा, तुमने कहा रोको रोको मेरे घोड़े को रोको, तो मैं तो तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब इतने तेज घोड़े को मैं कैसे रोकता? तो मैंने सोचा लट मारूंगा, गति धीमी होगी, पकड़ लूंगा और तुम्हारी सहायता कर लूंगा। लेकिन मुझे क्या पता ये लट माथे में लगेगा, घोड़ा मर जाए। देखा मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरे घोड़े को मारा है, मैं तो तुम्हारे से घोड़ा। अब वे दोनों और आपस में झगड़ पड़े।
वो कह रहा है मैं तो तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। उसने कहा तुमने मेरा नुकसान किया। तो काफी देर तक हुआ तो उसने कहा देख भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ। ये पहले से ही मेरे से बैलों की जोड़ी मांग रहा है, मेरे पास तो है नहीं, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा के पास ले जा रहा है। उसने कहा मैं भी तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा, मैं भी राजा को अपनी बात रखूंगा और तुम्हारे से घोड़ा। अब एक की दो शिकायत हो गई और चलने लगे और चलते चलते शाम हो गई। राजा वहां तो था नहीं, छोटा सा गांव था वो तो। राजा तो राजधानी में था और राजधानी थोड़ी दूर थी। तो चलते चलते शाम हो गई और बीच में आ गया जंगल। तब उन सबने चिंतन किया, घोड़े के मालिक ने भी, बैलों के मालिक ने भी, गरीब किसान ने भी, कि अभी बीच में अभी शाम के समय जंगल में जाना ठीक नहीं है। रात पड़ जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और जंगली जानवरों का खतरा भी रहेगा। और मान लो जंगल पार कर भी लिया तो होगा क्या? राजा तो रात को मिलने वाला है नहीं, वह तो सवेरे ही मिलेगा। तो अभी जंगल में जाने का खतरा नहीं होना चाहिए और जंगल के बाहर ही रुक जाना। तीनों इस बात के सहमत हो गए। इधर उधर देखते हैं तो उस जंगल के बाहर एक नट मंडली ठहरी हुई। तो उन्होंने देखा ये काम, इतने सारे नट हैं, इनके बीच में रहेंगे तो न तो चोर डाकुओं का कोई खतरा रहेगा और न जंगली जानवरों का खतरा रहेगा। तो उन तीनों ने भी सोचा कि रात को इनके बीच में अपने को रहना है। तो जंगल था, तो जंगल में जहां जहां उनको पेड़ वगैरह देखे, कोई ढंग से जगह देखी, वहां पे पास में जो भी कपड़ा था वो बिछा दिया। क्योंकि असर का महीना था तो सर्दी तो लगने वाली नहीं थी, रजाई की जरूरत नहीं थी। तो उनके पास अंगोछे वगैरह थे, उसको बिछा के तैयार हो गए, बैठ गए। अब थोड़ी देर तो बैठे रहे, लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो गया, अब क्या करें, बातें भी करेंगे तो कितनी देर करेंगे? आप लोगों की तरह मोबाइल तो था नहीं उस समय कि कुछ न कुछ देखते रहो, खेलते रहो। तो वो तो पुराना जमाना था। तो थोड़ी देर बात करने के बाद में सब लोग जल्दी, अभी भी आप गाँव में देखते हैं तो जल्दी सो जाते। तो वे लोग भी सो तो गए, लेकिन जो गरीब किसान था उसकी तो चिंता बढ़ी हुई थी, टेंशन बढ़ी हुई थी, उसको नींद नहीं आई। तो इधर करवट करता है, इधर करवट करता है और उन करवटों में केवल आगे की सोचता रहता है, राजा के पास जाएंगे और राजा कहेगा घोड़ा दो, बैलों की जोड़ी दो, मेरे पास तो है नहीं। और राजा वाला कौन न्याय करने वाला है? तो राजा क्या कहेगा, या तो ये वसूल करेगा या राजा मुझे फांसी चढ़ाएगा। तो जब मरना ही है तो वहां राजा के सामने शर्मिंदा होकर क्यों मरूं? यही फांसी लगा के मर जाता हूं, कम से कम राजा के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। ये चिंतन करके उसने रात को मरने की तैयारी कर ली। जब घोर अंधकार हो गया था तब लोग सो रहे थे और वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, फांसी लगा के मर जाता है। तो वो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने के बाद देखा अपने पास रास्ता तो है नहीं, रास्ता नहीं तो फांसी कैसे लगेगी? तो फिर चिंतन किया और चिंतन किया तो समाधान मिल गया। उसने अपनी धोती को ही खोल दिया और धोती का ही फंदा बना, एक किनारा तो गले में बांधा और दूसरा पेड़ की डाली के बांध दिया। अब मरना तो था ही, और कोई भला मानस रहा होगा तो मरते मरते भगवान का नाम भी ले लिया और मरने के लिए कूदा। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था, गरीब किसान था तो उसकी धोती कोई नई तो थी नहीं, वो धोती भी पुरानी थी, गली हुई थी। और जैसे झटका लगा धोती के दो टुकड़े, एक ऊपर और एक उसके साथ
और वो जहाँ गिरता है वहाँ नीचे ही वो नटमंडली के नटों में से एक 80 साल का पूरा नट सो रहा था, धड़ाम से उसके पेट के ऊपर जाके गिरा तो बूढ़े की तो जीभ निकलती है और बूढ़े का राम नाम और जीभ क्या निकली। वो आसपास में जो सो रहे थे तो उठ गए, क्या हुआ। उन्होंने प्रकाश वगैरह किया तो अंधेरा था, प्रकाश करके देखते हैं तो बूढ़े की तो आंखें निकली हुई है। बूढ़े के ऊपर कौन गिरा हुआ है? ये गरीब किसान गिरा हुआ है। तो वे नट मंडली के नट उसके ऊपर टूट पड़े। और ये कह रहा है मेरे दादा को मार दिया, कोई कह रहे मेरे बाप को मार दिया, कोई कह रहे मेरे भाई को मार दिया। अब जितने नट थे, जितने रिश्ते थे, वे सब उसके ऊपर गुस्सा निकाल रहे। उसने कहा मैंने नहीं मारा। अरे मारा कैसे? अभी भी ऊपर गिरे हो। उसने समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई मानने को। उसने कहा देखो भाई, मैं इनको जानता नहीं, मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं, मैं क्यों मारूंगा? नटों ने कहा क्यों मारूंगा, इसका प्रश्न नहीं। अभी जो सामने दिख रहा है तुम इनके ऊपर गिरे हुए हो और इनकी आंखें बाहर आ गई। उसने कहा देखो भाई, अब ज्यादा मत तो ये देखो मेरे गले में क्या है? अंधा है। वो ऊपर और देख लो। अरे मैं तो खुद ही मरना चाहता था लेकिन ये मौत मेरे पास तो आई नहीं और ये मौत पूरे को ले गई। मैं क्या करूं? नटों ने कहा क्या करूं? तो मरने के लिए यही जगह मिली, कोई और जगह नहीं थी क्या? इसने कहा भाई अंधेरा था, मुझे क्या पता कौन काम क्या है। और दूसरी बात कि मुझे क्या पता था कि फंदा बीच में टूटेगा। अगर ये फटा होता तो मैं टूटता ही क्यों? मेरे को हाथ पैर थोड़े चुराने थे। लेकिन अब नट भी नहीं मान रहे। उनका भी हो गया, चलो राजा के पास ले जाएंगे, तुम्हारी शिकायत। तो अब तीसरी शिकायत और अब सवेरे होते हैं, वे लोग राजधानी के लिए रवाना होते हैं। 8-9 बजे तक पहुंच गए, दरबार में अपना आवेदन भेज दिया और इनको अंदर बुलाया। तो बैलों के मालिक ने अपनी शिकायत कर दी, घोड़े के मालिक ने भी अपनी शिकायत कर ली और नट मंडली के नटों ने भी अपनी। तो राजा देख रहा है कि आदमी एक ही, अपराधी एक ही है और सारे अपराध एक ही व्यक्ति के। जोरदार आदमी मेरे पास लाया जा रहा था, उसके बावजूद भी अपराध कर रहा है, तो मेरा भी डर नहीं। अब राजा ने उसको लगानी चालू की, फटकार खूब लगा रहा था। उसने कहा महाराज मेरी बात नहीं सुनो, मेरी बात नहीं सुनो। राजा ने कहा और सुनना बाकी है क्या? इतने अपराध करके फिर कह रहे मेरी बात सुनो। उसने कहा महाराज मैंने तो एक भी नहीं किया। राजा को और आंखें तेज हो गई। उसने कहा अरे इतने अपराध कर रहे फिर कह रहे मैंने नहीं किया, अपराध तो अपराध भी नहीं मान रहे हो। उसने कहा महाराज मेरी बात तो सुनो। जब ज्यादा रिक्वेस्ट की तो उसने कहा महाराज ये सारी शिकायत मेरे खिलाफ है लेकिन मैंने जानबूझ के कोई अपराध नहीं किया। राजा ने कहा कैसे? उसने कहा महाराज ये जो सबसे पहली शिकायत बैलों वाली है, मैं इससे बैल मांग के लाया था और मैंने अपने खेत को तैयार किया, हल चलाया, शाम को बैल लौटाने के लिए मैं चला और ये भोजन कर रहा था। मेरे मन में आया बीच में जाऊंगा, भोजन में बाधा पड़ेगी, तो जहां ये बैलों को बांधता है मैंने बांध दिया और ये बांधते हुए इसने देख भी लिया। केवल मैंने उसको ये नहीं कहा कि बैल को संभाल लेना, मैं इसके भोजन में बाधित नहीं बनना चाहता था इसलिए आ गया, बैलों को मैंने लौटा दिया। अब रात को किसी ने चोरी कर दी, ये कह रहा है मैं तुम्हारे से लूंगा, हाथों से लूंगा। अब महाराज मेरे तो इसमें कोई दोष नहीं है, मैं बैलों को लाया था, मैंने बालों को कि फिर ये मुझे जब आपके पास में लेके आ रहा तो रास्ते में ये इसका घोड़ा भाग रहा था और इसने कहा रोको रोको रोको। मेरे मन में फिर थोड़ी आ गई दया। मैंने देखा अगर घोड़े को नहीं रोकेंगे तो फिर घोड़ा पता नहीं कहां भाग जाएगा, इसलिए तो पीछे भागते भागते पकड़ नहीं पाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने इसकी सहायता करने का प्रयास किया।
और अब इतना तेज घोड़े को मैं कैसे रोकता, तो मैंने सोचा लठ मारूंगा, गति धीमी होगी, पकड़ लूंगा। ये सोच के मैंने लठ चला लिया। अब मुझे क्या पता वो लठ मारने में लगेगा, घोड़ा मर जाएगा। और महाराज ये अपराध भी मेरे नाम आ गया, जबकि मैंने घोड़े को मारने का कोई मेरा लक्ष्य नहीं था। मेरी तो लक्ष्य केवल इसकी सहायता करना ही। कि फिर दो अपराध थे। मैंने देखा राजा तो न्याय प्रिय है, ये तो न्याय करने वाले हैं और मुझे लेके जा रहे हैं, मेरे साथ मेरे लिए दो अपराध तो है ही है। तो और न मेरे पास देने के लिए घोड़ा है, न देने के लिए बैल है, तो राजा मुझे फांसी देगा। तो राजा का समय बर्बाद क्यों करूं? मरना ही है, कल मरता आज मरेंगे, कम से कम दरबार का समय भी खराब नहीं होगा। तो मैंने रात को मरने का सोच के फांसी लगा। लेकिन क्या करूं, मौत भी मेरे से रुकी हुई थी। फंदा बीच में टूटा और मैं गिरा और वहां पे ये पूरा नट छोड़ा और मौत उसके आ गई। और ये अपराध भी मेरा तो मारने का कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा तो मरने का ही लक्ष्य था। लेकिन मौत फिर उसके पास चली गई, मौत भी मेरे से रुकी हुई थी। अब महाराज देख लो, आप जानबूझ के तो मैंने कोई अपराध किया नहीं है, फिर भी आपको सजा जो भी देनी है, फांसी तो मैं लगा ही रहा था, इससे ज्यादा आप करेंगे भी क्या? फांसी लगाने तो फांसी लगा लो, अगर आप मुझे अपराधी मानते हो नहीं तो मुझे छोड़ दो। अब क्या करना क्या नहीं करना ये राजा का विषय था। अपना लक्ष्य, अपना मूल उद्देश्य या मूल विषय था कि पुण्यहीन के उल्टे था। अब व्यक्ति पुण्यहीन था, भाग्यहीन था, काम तो उसने सही नहीं किए, गलत नहीं किए, सोच समझ कर रहा था, अच्छा ही करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब भाग्य उल्टा होता है तो सीधा किया हुआ काम भी उल्टा हो जाता। इसलिए कहावत पड़ गई कि पुण्यहीन के उल्टे ना, कि पुण्यहीन व्यक्ति को पग पग पर असफलता मिलती जाती। इसलिए सफलता अगर चाहिए तो पुण्य का होना जरूरी। और देखते भी है कि जो भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, थोड़ा सा कुछ करते हैं नाम ही नाम हो जाता है, थोड़ा सा काम करते हैं यश मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ करते हैं लाभ ही लाभ मिल जाते। अमीरों को हम देखते हैं, मान लो एक फोन की घंटी घुमाते हैं, 14-23 लाखों का प्रॉफिट हो जाता है। और एक आदमी सवेरे से शाम तक मेहनत करता है, 500-700 हजार रुपए मुश्किल से कमा पाता। इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कब मिलता है? और एक व्यक्ति को एक फोन की घंटी के ऊपर, तो ये सब पुण्यों का खेल। अगर पुण्य होती है तो व्यक्ति को सफलता अपने आप मिल जाती है। घरों में भी देखते हैं कि एक बहू तो कम काम करती है, फिर भी सासू जी नहीं ये अच्छी है, ये अच्छी है, और एक दिन भर लगी रहती है, फिर भी उसको यश नहीं मिलता। तो नहीं मिलने के पीछे सासू का भी दोष नहीं है, दोष किसका है? उसकी हमारे कर्मों का ही दोष रहता है कि हमने भी पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण से हमारे यश नहीं मिलता है। तो सब खेल कर्मों का। इसलिए अगर सफलता चाहिए, सुख चाहिए, तो क्या पुण्य का होना जरूरी है। लेकिन आचार्य भिक्षु कहते हैं कि पुण्य के लिए कोई काम करने चाहिए, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? विमल जी कह रहे हैं करने चाहिए और उधर वो गर्दन हिला रहे हैं। मत को नहीं लगा, मत हिला करो, दोनों से नहीं लगा। आचार्य भिक्षु के हिसाब से पुण्य के लिए कोई काम नहीं करना, फिर पुण्य कहां से आएंगे? तो आचार्य भिक्षु कहते हैं कि हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आत्मा की शुद्धि, आत्मा की पवित्रता। हम जो भी धर्म की क्रिया करें इसका उद्देश्य केवल मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म ध्यान करेंगे
तो पुण्य तो अपने आप उसके साथ में हो जाएगा। पुण्य के लिए अगर कोई क्रिया करने की कोशिश करेगा तो आचार्य भिक्षु ये भी कहते हैं कि पाप कर्म का बंधन कर दे, क्योंकि पुण्य स्वतंत्र नहीं होते, वो तो धर्म से ही होंगे, आत्मा शुद्धि से ही होंगे। और जो व्यक्ति ये देखता है कि मुझे भौतिक सुख मिले इसके लिए मैं पुण्य करूं, तो उद्देश्य ही संसार में भटकने का है, क्योंकि जितने भी कर्म है ये भटकाते, चाहे पुण्य कर्म है चाहे पाप कर्म। मोक्ष में अगर जाना है तो पुण्य को भी छोड़ना होगा और पाप को भी छोड़ना होगा। तो हमारा उद्देश्य पुण्य का नहीं रहना चाहिए, हमारा उद्देश्य एकमात्र रहना चाहिए कि हमारे आत्मा कर्मों से मुक्त हो, चाहे वे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म, चाहे वे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म, क्योंकि ये दोनों ही, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, दोनों ही बंधन का कारण है। एक बंधन आप लोग देखते हो, मान लो कोई पुलिस आ जाए, पकड़ के ले जाए और कह रही ना आपको वीआईपी जेल में बिठाएंगे, वीआईपी जेल में, बैठना चाहोगे क्या? हाँ, कोई वीआईपी जेल में भाई तुम्हें हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएगी, जैसा भोजन चाहिए घर का भोजन चाहिए तो घर का भोजन आ जाएगा, लैपटॉप भी मिल जाएगा, टीवी की भी व्यवस्था होगी, एसी की भी व्यवस्था होगी। लेकिन कोई जेल में बैठना चाहता है क्या? नहीं चाहेगा। और वीआईपी जेल हो चाहे पुण्य कर्म, एक ही, जब पुण्य होता है तो हम इस संसार में भटकते रहते हैं, और जैसे वीआईपी जेल में सुविधाएं मिलती है वैसे इस संसार में पुण्य कर्म के कारण से सुविधाएं मिल जाती है, अच्छा बंगला मिल जाता है, गाड़ियां मिल जाती है, अनुकूल लोग मिल जाते हैं, सब सुविधाएं मिलती है, लेकिन फिर भी ये संसार का बंधन भी है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने पुण्य को सोने की बेड़ी, सोने की हथकड़ी और पाप को लोहे की हथकड़ी कहा, लेकिन दोनों ही हथकड़ियां बंधन का कारण है, संसार का कारण है। तो हम इन संसार के कारणों से मुक्त होने का प्रयास करें। और आचार्य भिक्षु ये भी कहते हैं कि आत्मशुद्धि के लक्ष्य से हम जब भी कर्म करेंगे पुण्य का बंधन अवश्य होगा। जैसे आप अगर गेहूं की खेती करोगे तो गेहूं के साथ साथ वो छाल उसके ऊपर का भूसा वो अवश्य होगा। अकेला गेहूं कभी हो नहीं सकता है, भूसा अपने आप हो जाएगा, लेकिन भूसे के लिए कोई खेती करता है क्या? और भूसे के लिए अगर कोई खेती करना चाहे तो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब गेहूं की खेती करोगे तो भूसा तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो आत्मशुद्धि के लक्ष्य से हम जब भी जो भी कर्म करेंगे अपने आप पुण्य कर्म हो जाएगा। और जब तक मुक्ति नहीं होगी वे पुण्य कर्म हमें संसार में भी सुख का कारण, भौतिक सुख का कारण बन जाएगा, लेकिन भौतिक सुख की हमें आकांक्षा नहीं रखनी।